अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, उससे हायर पावर्स की आपको मिलेंगी इक्वेशंस। टोटल आपके पास यहाँ पे 16 पार्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये इसमें टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स यूज होती हैं। सबसे लेकर अगर फर्स्ट हम देखें 1 से लेकर 5 तक, यानी यहां तक हम एक टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक टर्म को सपोज करेंगे, दूसरा उसका स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 6, 7, 8 और 9, यानी यहां तक अगर हम 9 तक बात करें ये दूसरी कैटेगरी होगी। ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर 10 और 11, ये जो दो क्वेश्चन है बेसिकली 10 और 11, ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें आपको पावर 4, 3, 2, 1 सारी पावर्स नजर आ रही हैं एक ही इक्वेशन के अंदर। ठीक है। इसमें हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके करेंगे। ठीक है। इनको रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन भी अभी आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, एक अब लिखी होगी बुक के अंदर ही, वो वर्डिंग बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 12, 13 और 14, ये तीन क्वेश्चन फिर उससे अगली कैटेगरी के जिसमें वेरिएबल पावर में आ रहा है। जैसे 12 में देखें 2 की पावर है जी 2x प्लस 1, इसका मतलब है वेरिएबल पावर में आ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर आखिरी दो क्वेश्चन हैं, ये उससे भी डिफरेंट कैटेगरी है। सो टोटल 5 कैटेगरीज। पहले 5 क्वेश्चन एक कैटेगरी, 6, 7, 8, 9 दूसरी कैटेगरी, 10, 11, 12 तीसरी कैटेगरी, 13 और 14 चौथी कैटेगरी, 15 और 16 क्वेश्चन पांचवी कैटेगरी। तो वो डेफिनेशन दो हैं हमारे पास, वो रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जी, ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस। रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जरा उसकी डेफिनेशन। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। ठीक है, ये डेफिनेशन की हद तक आपने याद रखना है। जब क्वेश्चन हम रेसिप्रोकल वाले करेंगे वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम x से डिवाइड करके कब काम करते हैं। ठीक है। और दूसरी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट मींस पावर, वेरिएबल पावर में आ जाए उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो नाउ मूव टू एक्सरसाइज 1.3। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें। सबसे पहले आपके पास एक टर्म है जिसमें x की पावर 4 है और दूसरी है जिसमें x की पावर 2 है। यहां पे काम मैं करूंगा क्योंकि x की पावर 4 को डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे इसको क्वाड्रेटिक बनाना होगा। मैं काम करूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं लेट, मैं x स्क्वायर जो है उसको सपोज कर लेता हूं y। आप कुछ भी सपोज कर लेते हैं, t कह लें, इसको p कह लें, जो मर्जी नाम दे लें। देन आप जब स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो फर्स्ट टर्म जब x की पावर 2 का स्क्वायर लोगे तो दूसरी तरफ y का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 किसके बराबर आ गया, y स्क्वायर। यानी मैंने किया क्या बेसिकली कि x स्क्वायर को मैंने y सपोज कर लिया तो x4 किसके बराबर बन गया, y स्क्वायर के। अब यही सब्स्टिट्यूशन मैं क्वेश्चन के अंदर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूं एक मरतबा। 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू क्या था, 0। इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, सबसे पहले 2 है, x4 की जगह क्या लिखूं, y स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर बनाया, माइनस 11, आगे x स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिखूं, y, और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे सॉल्व कर लें, एंड पे जब y निकल आएगा उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर दें। क्या पुट करेंगे, y की जगह हम वापस एक्स स्क्वायर जो हमने सपोज किया था। सो अब इसको सॉल्व कैसे करें। ये आपके पास एक इक्वेशन है, आप चाहें इसमें फैक्टराइजेशन कर लें अगर हो रही है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम दो मेथड्स प्रेफर करेंगे। अगर तो फैक्टराइजेशन हो रही हुई वेल एंड गुड है, नहीं तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस दोबारा करते हैं। 2 इंटू 5 ये 10 बनता है प्रोडक्ट, और दरमियान में 11 है, तो सिंपली 1 और 10 ही आएगा क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 1 ऐड कर देंगे तो दरमियान वाली टर्म 11 भी आ जाएगी। तो क्या बनता है, 2y स्क्वायर और एंड वाला 5 एज इट इज। तो दरमियान में मैं लिख देता हूं माइनस 10y माइनस 1y। अब थोड़ा सा गौर करें यहां पे
कि -10 और -1 मिलके क्या बना देगा, -11। और जब -10 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 5 जो 10 आ रहा था वही 10 बनेगा, प्लस हो जाएगा ना बेसिकली, माइनस माइनस। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब आगे वही मिड टर्म ब्रेकिंग के अगला स्टेप क्या था, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है। तो अब फर्स्ट टू में से देखें, टू भी कॉमन आ रहा है और y भी आ रहा है। क्या बचा, y माइनस टू, 5 जार 10 होता है। और अगले दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो y -5 बनेगा। तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप 1 कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। y-5 को कॉमन निकाल लें, बाकी बचा 2y-1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बनता है, हम y-5 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और दूसरा है 2y-1 को भी 0 के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट y की वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरा यहां से 2y इज इक्वल टू 1 बनेगा, 1 उधर जाके प्लस हो गया और y की वैल्यू आ गई 1/2। ये y की मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, सेंटर में लाइन लगा देता हूं जी। अब अभी ये आंसर नहीं है, ये तो y की वैल्यूज निकली है ना, बेसिकली हमें चाहिए बेसिकली x की वैल्यूज, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x है। तो अब हमें क्या करना होगा, जब y निकला, सो नाउ हम यहां पे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट में, ये आपके सामने है, y किसके बराबर था, एक्स स्क्वेयर के। ठीक है, वही काम मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे x में आंसर चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, तो क्या करेंगे हम, y की जगह एक्स स्क्वेयर लिख देंगे इक्वल्स टू 5। अब मुझे x चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और उधर 5 है उसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और साथ साइन आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि 5 का अंडर रूट मैं सॉल्व नहीं कर सकता। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं, जब भी स्क्वायर रूट लेना है हमने प्लस माइनस आंसर में लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, लेट से 9 है तो उसका स्क्वायर रूट 3 भी है, -3 भी है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 था, -3 का भी 9 था। बहरहाल जी, और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक प्लस अंडर रूट 5 और दूसरी माइनस अंडर रूट 5। सेम काम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। हम एक काम करेंगे, पुट y की जगह हम क्या पुट करेंगे जी, एक्स स्क्वेयर था तो कर लें y की जगह एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 1/2। अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी अंडर रूट और दूसरी तरफ 1/2 के ऊपर भी अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, साथ प्लस माइनस आ जाएगा और नीचे वाला अंडर रूट 2 एज इट इज। ठीक है, सो 1/√2, लेफ्ट साइड पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, यानी इस तरह 1/√2 है ना, तो आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो उसका ये होगा कि ऊपर आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 मिलके अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 2 बनेगा। ठीक है, आप ये आंसर भी मेंशन कर सकते हैं विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, बहरहाल आप ऊपर वाला भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द टू आंसर्स ऑफ वी कैन से क्वेश्चन नंबर 1। एंड पे हमने सॉल्यूशन लिखना है जी, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमारा निकला क्या, सॉल्यूशन सेट में टोटल 4 वैल्यूज आ रही हैं। दो वैल्यू हमने ये लिखी हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 5, और दो ही वैल्यूज दूसरी हैं, प्लस माइनस 1/√2। यहां से आप देख सकते हैं 4 आंसर आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी x की पावर 4 थी। तो इट मींस जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है नॉर्मली उतने ही आंसर आ रहे होते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबको एक साइड पे रख लेते हैं, जरा स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप बन जाएगी। 2x4 -9x² और 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। अब आप वही काम करें जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, एक्स स्क्वेयर को सपोज कर लें y के इक्वल। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगी, y²। ठीक हो गया, तो अब करते हैं सॉल्व इसे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी, 2x4 की जगह क्या आ जाएगा, y² -9 x² की जगह y
+4 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग होती है या नहीं। तो 2 इंटू 4 क्या बनता है, 2 4 आर 8, तो दरमियान में 9 है, तो यहां पे भी 8 और 1 ही आएगा, क्योंकि जब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और जब 1 और 8 को इकट्ठा करें तो 9 भी आ सकता है। -1 और -8 मिलके -9 होगा, और मल्टीप्लाई होके +8 भी आ रहा है, जो साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज 2y² -8y -1y +4 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं दरमियान वाली दोनों टर्म्स कंबाइन करें तो वही आपके पास -9y आता है, और मल्टीप्लाई करने से 8 भी आएगा, यानी साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट। अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो बाकी क्या बच गया, y माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 बनता है, आप कहेंगे सर 4। उसके बाद माइनस है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, 1 लिख लें, साइन चेंज हो जाएंगे, y -4 बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट में साइन चेंज हो गए, माइनस कॉमन निकल आया ना। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मींस हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पे फर्क आ जाता ब्रैकेट्स में तो इसका मतलब हमारा गलत था। y -4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ गया 2y -1 विल बी इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब ये हुआ y -4 को भी 0 के इक्वल रख दें, यहां से y 4 निकल आएगा, और दूसरा क्या था, 2y -1 को भी 0 के इक्वल रख दें। सो 2y किसके इक्वल आ रहा है, 1 उधर जाके ऐड हो गया 0 में 1, और y विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब ये y निकला है, y किसके इक्वल था, वही चीज हमने लेट किया हुआ था, y इक्वल्स टू x²। तो y की जगह x² पुट करें, यहां लिखता हूं मैं, सेंटर में लाइन लगा देता हूं जी। सो पुट y इज इक्वल टू x²। सो क्या बनेगा, x² विल बी इक्वल टू 4, मैंने y की जगह x² लिख दिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब 4 के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4 का अंडर रूट होता है 2 विद प्लस एंड माइनस, और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो चुका है, तो x की दो वैल्यूज ये निकल आई। यहां पर भी यही काम करना है, पुट y इज इक्वल टू x²। तो क्या बनेगा जी, y की जगह x² पुट करें, इक्वल के बाद क्या है 1/2। तो इस तरह का बिल्कुल क्वेश्चन 1 में भी यही काम किया था हमने, अंडर रूट लें, और इधर 1 के नीचे 2 है, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो इधर लेफ्ट साइड पे अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल x, और उधर 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, और साथ क्या आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो यूं हमारे टोटल चारों आंसर आ चुके हैं, दो आंसर्स ये हैं और दो आंसर ये हैं। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहली दो वैल्यूज क्या थी, +-2, और बाकी दो वैल्यू क्या है, +-1/√2, यानी 1/√2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बहुत ध्यान से देखें जरा, मैं काम करता हूं, सबसे पहले वही एक साइड पे कर लेता हूं। 5x रेज टू पावर 1/2 -7x रेज टू पावर 1/4, और 2 इधर आके प्लस होगा, इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, किसको सपोज करें, इसमें वन छोटी टर्म को सपोज करना होता है आपने, और बड़ी वाली टर्म ना नॉर्मली उसका स्क्वायर निकल आती है, जैसे x² को हमने y कहा था, तो x4 क्या बन गया था, y² पिछले दोनों क्वेश्चंस में। यहां पे छोटी टर्म है 1/4, याद रखिएगा 1/2 बड़ा है, 1/4 उससे छोटा है, उससे बल्कि हाफ है। हम एक काम करते हैं, हम लेट करते हैं x रेज टू पावर 1/4 को मैं y कह देता हूं। अब जरा दोनों तरफ स्क्वायर लेके देखें, जब x रेज टू पावर 1/4 का आप स्क्वायर लेंगे तो दूसरी तरफ y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कैंसिलेशन कैसे होगी, ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा, 2 2s आर 4, यानी x रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू y²। ठीक हो गया, पावर पावर से नॉर्मली मल्टीप्लाई होती है, तो ये आपके पास आ गया, मतलब कि अगर आप x की पावर 1/4 के इक्वल सपोज करते हैं तो y² किसके बराबर आ गया, x की पावर 1/2, यानी ये जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक हो गया, सो वैल्यूज पुट करेंगे अब इजीली हम, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, पुटिंग द वैल्यूज इन द मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन क्या थी, 5 इंटू, ये लिखी हुई है मैंने अरेंज करके, 5 इंटू
एक्स रेज टू पावर 1/2 है, उसकी जगह लिख लें वाई स्क्वेयर माइनस 7 एक्स रेज टू पावर 1/4 है, उसे वाई सपोज किया है हमने, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व करें। 5 और 2 का प्रोडक्ट आता है 10, दरमियान में है 7। क्या करें, क्या ब्रेक करें? 10 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन 1 और 10 मिलके कभी भी 7 नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूं तो 10 तो आंसर आएगा, लेकिन 2 और 5 प्लस माइनस होके 7 बना सकते हैं, यानी -2 एंड -5। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला हम पेयर प्रेफर करेंगे, -2 एंड -5 होगा। साइन अभी देख लेते हैं, यानी 2 और 5 आएंगे। सो देखते हैं, दिस इज 5y स्क्वेयर। मैं लिखता हूं जी, मैंने 2 और 5 बोला है, या 5 और 2 जैसे मर्जी लिख लें। मैं लिख लेता हूं 5y -2y, और ये +2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये -5 और -2 कंबाइन करें, वही ऊपर वाला -7 आता है मिडिल टर्म, और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 को, -5 और -2 को, तो +10 आ रहा है, जो ये साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया। आगे चलते हैं। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर 5 तो आ रहा है, साथ y भी आएगा, तो यहां y बच गया, माइनस के बाद कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 5y बाहर आ चुका है, सो इट मींस 1, क्योंकि 5y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली दो टर्म्स में पहले माइनस है, 2 भी कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। y ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और आगे क्या आएगा 1, क्योंकि 2 1s आर क्या होता है 2। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मींस हम ठीक कर रहे हैं। y -1 और बाकी क्या बचा 5y -2 इक्वल्स टू 0। सो आप क्या करें, y -1 को भी 0 के इक्वल रख दें, और 5y -2 को भी 0 के इक्वल कर दें। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है 1, और यहां पे पहले 5y है, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और y है, अब 5 उधर जाके क्या होना है, डिवाइड। ठीक हो गया, सेंटर में लगाते हैं लाइन, ताकि हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, y किसके इक्वल था, मुझे ऊपर जाके वापस देखना होगा। जो मैंने सपोज किया था वो था जी x रेज टू पावर 1/4, वही काम करूंगा। पुट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4, जो आपने सपोज किया था। तो y की जगह x रेज टू पावर 1/4 पुट करें, और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, सो दिस इज 1। अब कैसे सॉल्व करें, मुझे x चाहिए। अब ये पावर है 1/4। अब याद रखिएगा, जो भी पावर है उसके ऑपोजिट पावर दोनों तरफ ले लें। मैं इधर भी पावर 4 ले लेता हूं, दूसरी तरफ भी पावर 4। इसका फायदा ये होगा कि लेफ्ट साइड पे ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे 1 की जो मर्जी पावर ले, आंसर 1 ही आना है, तो आंसर 1 ही रहेगा। यानी 1 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या है, बेसिकली 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो x की पावर क्या आ गई 1। ठीक है, अगर x की पावर 1/3 होती लेट से यहां पे, तो मैं दोनों तरफ पावर 3 लेता कैंसिल करने के लिए। अगर x की पावर 1/5 होती, मैं दोनों तरफ पावर 5 लेता। जो पावर है उसके ऑपोजिट पावर दोनों तरफ ले लें, तो लेफ्ट साइड पे पावर कैंसिल होके x बच जाता है। अब यहां पे देखते हैं, वही काम मैं करूंगा इधर भी। पुट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4, तो क्या बनेगा, y की जगह x रेज टू पावर 1/4 लिखे, इक्वल टू y निकला क्या था 2/5। अब वही काम मैं दोबारा करने जा रहा हूं, इधर 1/4 है, पावर ले ले 4, तो फिर दूसरी तरफ भी पावर 4 मेंशन करें। लेफ्ट साइड पे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन राइट साइड पे 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई, 2 की पावर 4 होता है 16। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं रफ वर्क के तौर पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपस में, तो वो 16 आएगा। ठीक हो गया, इसी तरह डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, तो जो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 625। तो दूसरा आंसर हमारा ये निकल आया। ठीक हो गया, तो इसमें टोटल 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 नहीं आए, 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें वो पावर 4 नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, ये 1/4 और 1/2 वाली कैटेगरी के क्वेश्चन थे। सो बहरहाल जी, एंड पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, दोनों आंसर मेंशन कर देंगे। पहला आंसर निकला 1,
और दूसरा निकला 16/625। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। x रेज टू पावर 2/3, 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/3 और प्लस 54 एज इट इज इधर ही रहेगा इक्वल टू 0। मैं यहां पे काम करता हूं, मैं कहता हूं x रेज टू पावर 1/3 को y कह लें। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर लें जरा, तो x रेज टू पावर 1/3 का जब स्क्वायर लेंगे दूसरी तरफ y का भी स्क्वायर आना है, तो ये क्या बनेगा, x रेज टू पावर 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 से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, 2/3 बन जाएगा। ये इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई स्क्वायर है वो मैं किसकी जगह लिखूंगा, x रेज टू पावर 2/3, और y किसकी जगह लिखूंगा, जो मैंने सपोज किया x रेज टू पावर 1/3। तो यूं मैं अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करके सॉल्व कर सकता हूं। सो देखता हूं, सबसे पहले क्या था हमारे पास इक्वेशन में, x रेज टू पावर 2/3, उसको मैंने वाई स्क्वायर बनाया हुआ है, ये आपके सामने है। फिर है -15 x रेज टू पावर 1/3, उसको y सपोज किया हुआ है, और प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है 1 और 54, ये 54 आ रहा है और दरमियान में 15 आ रहा है। तो देखते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग होती है या नहीं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करें 54 है, तो इन दोनों को मिला के कभी भी 15 तो नहीं आ सकता। अगर मैं 2 से करूं तो 27 बनेगा। अब भी यहां पे हमारे पास 15 नहीं आ सकता। अगर मैं 3 से करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 अगर हम करें तो 54 आता है, और 3 और 18 को मिला के मैं 15 इजीली बना सकता हूं। ठीक है, कैसे? लेट्स से आप कहते हैं कि सर हमारे पास है -18 और +3, ये मिलके क्या बना देंगे हमारे पास 15 माइनस का, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -54 आता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, +54। इसका मतलब ये पेयर यहां पे नहीं चल पा रहा, यानी प्लस माइनस का इशू आ गया। सो 3 से आगे चलेंगे, 4 के टेबल में 54 नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में जाएगा। अगर हम 6 से करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, 54, और 6 और 9 मिलके 15 भी बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, क्योंकि -6 और -9 इनको अगर आप ऐड करें तो -15 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 54 भी बन जाएगा। इट मींस वी प्रेफर दिस पेयर। यानी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि दो दो पेयर्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक पेयर नहीं चल पाता प्लस माइनस की वजह से, जैसे 18 और 3 नहीं चल पाया, क्योंकि इसको ऐड करने से अगर -15 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने से +54 नहीं बन रहा था, लेकिन यहां बन रहा है। तो इट मींस वी प्रेफर -6 एंड -9। पहले ये लिख लेता हूं फिर रेज कर दूंगा। सो दिस इज वाई स्क्वेयर -6y -9y, और आगे है +54 इक्वल्स टू 0। -6 और -9 मिलके मिडल टर्म -15 आ रही है, और जब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +54 भी आ रहा है। ठीक हो गया जी, रफ वर्क मैंने रिमूव कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे वही काम, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर y, तो रिमेनिंग विल बी y -6। अगली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, 9 और 54 में से 9 ही कॉमन आएगा, और यहां साइन चेंज हो जाएंगे तो ये भी y -6 ही आएगा, क्योंकि 9 इंटू 6 जो होता है वो 54 होता है, इक्वल्स टू 0। अब ये y -6 ब्रैकेट्स में कॉमन है, और बाकी क्या बच गया, y -9 इक्वल्स टू 0। तो अब y -6 को भी 0 के इक्वल रख दें, और y -9 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। यहां से y की वैल्यू आ गई 6, और यहां से y की वैल्यू आ गई 9। अब क्या करना है, y किसके इक्वल था, हमने y सपोज किया हुआ है x रेज टू पावर 1/3 के इक्वल। सो पुट कर दें, सेंटर में लाइन मेंशन करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो पुट y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1/3, तो पुट करें जी ऊपर, y की जगह आएगा x रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 6। अब x कैसे निकालूं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी आपने x के ऊपर से पावर रिमूव करनी है तो उसके ऊपर उसका ऑपोजिट पावर ले लें, क्यूब, तो दूसरी तरफ भी क्यूब आएगा। फिर तो लेफ्ट साइड पे 3 3 कैंसिल होके x आ जाएगा, और राइट साइड पे 6 का क्यूब का होगा,
6 multiply by 6 multiply by 6, this will be equals to 216। तो पहली वैल्यू यानी पहला आंसर हमारे पास निकल आया। सेम काम दूसरी तरफ भी करें। पुट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1/3, क्या बनता है? x रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 9। यहां भी क्यूब ले लें क्योंकि 1/3 मैंने कैंसिल करना है, तो दूसरी तरफ 9 का भी क्यूब आएगा। लेफ्ट साइड पे तो x आ गया, 3 ये कैंसिल, और 9 का क्यूब क्या होता है? 729। कैसे? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें, ठीक हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो यूं हमारे दोनों आंसर निकल चुके हैं। एंड पे हमने क्या लिखना है? सिंपल सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आंसर निकलेंगे यानी लिखेंगे? यही दोनों वैल्यूज। एक वैल्यू मेरी निकली 216 और दूसरी वैल्यू आई है 729। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल उसी तरह है। सबसे पहले अरेंज कर लें जी, 3x रेज टू पावर -2 है, सॉरी, और 8 इधर आके माइनस हो जाएगा विद x रेज टू पावर -1 और +5 इक्वल्स टू 0। हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x रेज टू पावर -1 को y के इक्वल। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, x रेज टू पावर -1 का स्क्वायर और दूसरी तरफ y का भी स्क्वायर, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो x रेज टू पावर -2 किसके इक्वल आ गया? y स्क्वायर के इक्वल। मतलब मैं क्वेश्चन के अंदर x रेज टू पावर -2 की जगह y स्क्वायर लिख सकता हूं और x रेज टू पावर -1 को मैंने y सपोज किया हुआ है, तो कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशंस। क्या बना? यही क्वेश्चन के अंदर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 है उसकी जगह y स्क्वायर -8 एक्स रेज टू पावर -1 की जगह y +5 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई या फॉर्म में आ गया। नाउ हम इसके मिड टर्म ब्रेकिंग करने की कोशिश करते हैं। साइड वाली टर्म्स का प्रोडक्ट है 15, दरमियान में है 8, तो 15 के पेयर्स बना ले। 1 इंटू 15 से तो काम नहीं चल सकता, 8 नहीं आना इन दोनों से, लेकिन 3 और 5 से मिलके 8 भी आएगा। सॉरी, 3 और 5 का प्रोडक्ट जो है 15 है और इसको प्लस करने से 8 भी आता है, तो -3 और -5 ये पेयर यहां पे चल जाएगा। ठीक हो गया। तो चलाते हैं, 3y स्क्वायर -3y -5y और +5 इज इक्वल टू 0, वैसे का वैसे ही। तो दरमियान वाली दोनों टर्म्स कंबाइन करें, -8y बन जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 5 +15 भी बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या हो जाएगा? +15। तो इट मींस हमने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब आगे वही काम, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर 3 भी है y भी है, तो बाकी क्या बचा? y -1। 1 क्यों? क्योंकि 3y इंटू 1 3y होता है, माइनस, अब इन दोनों में से 5 कॉमन है, तो यहां भी आएगा 5 -1। माइनस क्यों आया? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में माइनस आएगा। तो रिवर्स आप सोचेंगे माइनस माइनस वही ऊपर वाला प्लस ही बनता है, और 5 1 जार 5 इक्वल्स टू 0। तो y -1 ब्रैकेट में सेम था, उसे कॉमन निकाल लिया, और 3y -5 बचा इक्वल्स टू 0। तो एक दफा y -1 को 0 के इक्वल रख दें, और एक मरतबा 3y -5 को भी 0 के इक्वल रख दें, और सेंटर में लाइन लगा दें ताकि हम इनको डिस्टिंग्विश इजीली कर सकें। ठीक हो गया। सो देखते हैं, y की वैल्यू यहां से आती है 1, और यहां है 3y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा प्लस, और अब 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 5/3। अच्छा, y था क्या? क्वेश्चन के अंदर हमने सपोज किया हुआ था y को x रेज टू पावर -1, x रेज टू पावर -1। तो पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1। तो क्या बनेगा? x रेज टू पावर -1 किसके बराबर आएगा? 1, क्योंकि y 1 के इक्वल था। तो आप क्या करें, x रेज टू पावर -1 है, इसे मैं नीचे ले जाता हूं, नीचे जाके x की पावर +1 हो जाएगी, और +1 लिखना लाजमी नहीं होता, ये चीज आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला x इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1। सिंपल। और दूसरी तरफ भी यही काम करें, पुट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1,
अब क्या बनता है, तो y की जगह x रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू 5/3। तो ये क्या बनता है, 1/x, यानी x रेज टू पावर -1 था, नीचे ले गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू 5/3। मुझे तो x चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, x उधर जाके 5 से हो गया, तो मुझे x चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और भी तरीका है। आप इस स्टेप के बाद आप दोनों साइड को उलट दें, ये 1/x जो है ये क्या बन जाएगा, x, और दूसरी साइड को उलट दोगे वही 3/5 आ जाएगा जो मैंने आंसर में लिखा है। सो इट मींस हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। तो एंड पे हमने क्या लिखना है, दी सॉल्यूशन सेट। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, लिखते हैं सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, एक x की वैल्यू आई है 1 और दूसरी निकली है 3/5। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ये पहली कैटेगरी थी कि हम एक चीज को सपोज करते थे y के इक्वल, दूसरा उसका स्क्वायर बन जाता था। अब अगले कुछ क्वेश्चंस हम दूसरी कैटेगरी से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे 3-4 क्वेश्चन हमारे अगली कैटेगरी से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसमें एक टर्म आपको नजर आ रही है, लेट्स से 2x² + 1, और वही टर्म आगे डिनोमिनेटर में भी नजर आ रही है। तो आप इसी को y सपोज कर लेंगे, कोई उसका फर्दर स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। यानी मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 2x² + 1, यानी मैंने 2x² + 1 जो सेम आ रहा था दो जगहों पे, मैंने उसे y कह दिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी ऊपर वाली, सबसे पहले y प्लस 3, उसके नीचे फिर y इज इक्वल टू 4, यानी मैंने 2x² + 1 की जगह y लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में y आ जाएगा। अब ये वाला y इधर इस y से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि फर्स्ट वाले y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो दिस इज y² प्लस 3 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे y मौजूद है, इज इक्वल टू 4। अब ये y उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो y² प्लस 3 इक्वल टू 4y। 4y को इस साइड पे ले आए, y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास बन गई वही मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 3, और दरमियान में है 4, तो 1 और 3 ही बनेंगे। वेरी सिंपल पेयर, -1y माइनस 3y। माइनस क्यों दोनों लगाए हैं, क्योंकि 1 और 3 ऐड होके -4 बन रहा है यहां पे, और -1 और -3 को मल्टीप्लाई करने से +3 आ रहा है, जो एक्सट्रीम टर्म्स का क्या था, प्रोडक्ट। ओके, अब वही काम, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है, y, तो बचेगा क्या, y -1। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस और साथ 3 कॉमन निकाल लें, यहां भी आएगा y -1, क्योंकि साइन चेंज हो गया, इक्वल्स टू 0। तो y -1 कॉमन आ गया, और बाकी आ गया y -3 इक्वल्स टू 0। सो एक दफा y -1 को 0 के इक्वल रख दें, और एक दफा y -3 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से y की वैल्यू 1 आ गई, और यहां से y की वैल्यू 3 आ गई। यहां तक तो बहुत सिंपल था। अब y है किसके इक्वल, वापस जाते हैं ऊपर, y हमने सपोज किया था 2x² + 1 के इक्वल, 2x² + 1 के इक्वल। तो पुट करें जी, y इज इक्वल टू 2x² + 1, तो क्या बनेगा, पुट करते हैं ऊपर y की जगह, 2x² + 1 इक्वल्स टू 1। सेंटर में लाइन लगा रहा हूं क्योंकि दूसरा भी सॉल्यूशन करना है हमने। ओके, दूसरी तरफ भी ऐसे ही करें, पुट y इज इक्वल टू 2x² + 1, तो क्या बनेगा जी, 2x² + 1 इक्वल्स टू 3। अच्छा, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 2x² विल बी इक्वल्स टू 1 - 1 विच इज 0, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 के साथ हो जाएगा डिवाइड, यानी x² विल बी इक्वल्स टू 0। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x² का स्क्वायर रूट लेंगे, x 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। दूसरी तरफ
दिस इज 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1. सो दिस इज 2x स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 2. एक्स स्क्वेयर निकालना है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस 2 के साथ, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है 1. अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें, इधर x आ जाएगा और उधर 1 का स्क्वेयर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस. तो यूं हमारे आंसर आ चुके हैं 0 प्लस माइनस 1. सो सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं. एक आंसर निकला है 0 और बाकी दो आंसर हैं प्लस माइनस 1. आप यूं भी लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 एंड माइनस 1. जो मर्जी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 में भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक टर्म आपके पास है x ओवर x माइनस 3 और दूसरी जगह पे x माइनस 3 ओवर x है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिएगा, लेट यही जो फर्स्ट टर्म है x ओवर x माइनस 3, इसको y कह दें. तो फिर अगर मैं इसको दोनों साइडों से उलट दूं, x माइनस 3 ऊपर ले जाऊं और x नीचे ले आऊं, यानी नीचे वाली साइड ऊपर और ऊपर वाली साइड नीचे, तो फिर उधर भी आपका y इन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 ओवर y बन जाएगा. तो आई होप सो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी. यानी एक टर्म बन गई y और दूसरी क्या बन गई, 1 ओवर y. तो सॉल्व कर लें. क्वेश्चन के अंदर पहली टर्म को मैंने y सपोज किया हुआ है प्लस 4 और जो ब्रैकेट वाली है ये 1 ओवर y बन रहा है. ठीक हो गया. इज इक्वल्स टू 4. अब लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, y आ जाएगा एलसीएम में, बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया. ये y अब इधर आके इस y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वेयर प्लस 4 एज इट इज, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में y मौजूद है एलसीएम वाला, इज इक्वल्स टू 4. सो दिस विल बी इक्वल्स टू y स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू 4y, क्योंकि ये y उधर जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई. ठीक हो गया. सो क्या बना, y स्क्वेयर 4y इधर आके माइनस हो गया, प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसको मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें. एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है जी 4, क्योंकि यहां पे कॉफिशिएंट 1 है और दरमियान में भी 4 है. दरमियान में क्या है, 4 है. तो इसका क्या बनेगा, लेट से मैं 4 लाना है मुझे मल्टीप्लाई करने से, तो 1 को 4 से करूंगा, 4 तो आता है, लेकिन इसको ऐड करने से 4 नहीं बनेगा. लेकिन अगर मैं 2 और 2 यूज करूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आता है, और 2 में 2 ऐड करूंगा तब भी 4 आएगा. तो -4 लाना है तो -2 कर लेंगे. तो देख लेते हैं जी. वाई स्क्वेयर मैं यूं लिखता हूं, -2y -2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब जरा गौर करें, ये दोनों -2 मिलकर मिडल टर्म -4 आ रही है, और इन्हीं -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 भी आ रहा है, जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट था. वेरी सिंपल. तो अब आगे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, y. बाकी क्या बचा, y -2. नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन है, तो यहां साइन चेंज हो जाएगा, y -2. क्यों साइन चेंज हुआ, बाहर माइनस कॉमन में निकला हुआ है. अब दोनों ब्रैकेट सेम है जी, y -2 कॉमन निकल आया और रिमेनिंग भी y -2 बच रहा है, इक्वल्स टू 0. तो दोनों टर्म सेम है, तो मैं यूं लिख सकता हूं y -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0. दोनों तरफ अंडर रूट ले लें जी, y -2 अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा, उधर 0 का अंडर रूट 0 ही रहना है. ठीक हो गया, ये स्क्वायर रूट लिया मैंने. तो अब y की वैल्यू यहां से सिर्फ a की वैल्यू आ रही है इस दफा 2. a की क्यों निकली है, क्योंकि बेसिकली ये दोनों पेयर सेम आ गए थे. बहरहाल ये y था क्या, वापस जाना होगा मुझे. y किसके इक्वल था, x ओवर x -3 के इक्वल. तो पुट कर देते हैं. नाउ पुट y इज इक्वल टू x ओवर x -3. सो क्या बनेगा, हमारा ये y की वैल्यू निकली थी, यानी x ओवर x -3 जो y की वैल्यू थी वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल. सॉल्व कर लें. x -3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 के साथ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी इक्वल टू 2x -2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू x. अब मुझे x चाहिए, तो x वाली टर्म्स एक साइड पे रख लें. ये 2x है, लेफ्ट साइड वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा
और ये वाला 6 माइनस है वो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने किया क्या, x को इस तरफ ले गया और -6 को इस तरफ ले आया, ठीक हो गया। अब क्या बना, 2x में से 1x के दिस विल बी x और इधर 6, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। एक ही आंसर है इस क्वेश्चन का, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, यही 6। सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू, कौन सी वैल्यू आ गई, 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 में जो फर्स्ट टर्म है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, मैं इसी को y के इक्वल कह देता हूं। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। अगर मैं दोनों साइड को इन्वर्ट कर दूं तो y क्या बन जाएगा, 1 ओवर y, और दूसरी तरफ नीचे वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। तो ये आपके पास ये दूसरे वाला हिस्सा ये बन जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो ये वाली आपके पास है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये y है, और अगला हिस्सा बन जाएगा 1 ओवर y। सो देखते हैं क्या बनते हैं। फर्स्ट की जगह आ जाएगा y प्लस दूसरे की जगह आ जाएगा 1 ओवर y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 ओवर 6। सो ये राइट हैंड साइड पहले देख लें, लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लें। y एलसीएम आ जाएगा तो ये y इधर मल्टीप्लाई होना है, बिल्कुल जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, y स्क्वायर और प्लस 1 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे y मौजूद है। दूसरी साइड पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 ऊपर 1 ऐड होगा, दिस इज 13 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और y लेफ्ट साइड पे नीचे है तो वो राइट साइड पे ऊपर चला जाएगा 13 के साथ। सो दिस इज 6y स्क्वायर प्लस 6, तो 13y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल्स टू 0। थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेता हूं, y स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर 13y और उसके बाद प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 6 और 6 का प्रोडक्ट आ रहा है 36, और दरमियान में हमें क्या चाहिए, 13। अब ऐसे दो नंबर सोचें जिसको प्लस करें तो 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। सोचते हैं, 36 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, तोड़ लेता हूं। 1 और 36 मिलके तो कभी भी 13 नहीं आ सकता मिडिल टर्म वाली। अगर मैं 2 से करूं, सो 2 को मल्टीप्लाई 18 करूंगा, 36 तो आ जाता है, लेकिन 2 और 18 मिलके कभी भी 13 नहीं बन सकता। अगर हम 3 से करें, 3 इंटू 12 ये भी 36 होता है, लेकिन 3 और 12 मिलके कभी भी 13 नहीं आ सकते। लेकिन जब मैं 4 से करूंगा तो 4 9s आर 36, और 4 और 9 ऐड होके 13 भी बनता है। तो मैं कौन सा पेयर प्रेफर करूंगा, -4 एंड -9। मैं लिखता हूं पहले फिर बताता हूं। 6y स्क्वायर -4y -9y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये -4 और -9 मिलके -13 बन रहे हैं, और जब -4 और -9 को ही मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट यानी +36 आ रहा है। इट मींस यही हमारा बिल्कुल ठीक पेयर है। ये साइड वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आगे। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, 6y स्क्वायर और -4y में से एक तो y है, और हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां आएगा 2 3s आर 6, साथ y माइनस 2 2s आर 4 होता है, तो ये y बाहर निकल चुका था, तो 3y माइनस 2। नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस के अलावा 3 कॉमन निकाल रहा हूं, तो 3 3s आर 9 होता है, 3 साथ y, और प्लस क्या हो जाएगा ये वाला माइनस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन निकला, और 3 2s आर 6 इक्वल्स टू 0। ये 3 इंटू 2 क्या बनता है, 6। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इट मींस हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सो 3y माइनस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या बचा, 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक मर्तबा 3y माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दें, और एक मर्तबा 2y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से है 3y इक्वल्स टू +2, और y निकालना है, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2/3, और यहां पे देखते हैं 2y इक्वल्स टू 3, तो y किसके इक्वल आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 2।
लेकिन मुझे y थोड़ी चाहिए, मुझे तो x चाहिए। अब y किसके इक्वल था, मुझे ऊपर वापस जाना होगा जो मैंने सपोज किया हुआ है। y इक्वल है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। मैं वही काम करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। सेम काम यहां पर भी ऐसे ही करना है। पुट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। ठीक हो गया। सेंटर में हम लाइन मेंशन करेंगे ताकि हम इजीली इनमें डिस्टिंग्विश कर सकें। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे जी। तो y की जगह मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये ऊपर वाला स्टेप हमारे पास क्या बनने जा रहा है जी, 4x प्लस 1, नीचे है 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा किससे, 4x प्लस 1 से, और उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4x माइनस 1 से। ठीक हो गया। सो यहां पे सॉल्व करें, 3 4 आर 12x प्लस 3 1 आर 3 इज इक्वल टू वहां 4x इंटू 2 8x और माइनस 2 1 आर 2। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, ये 12x है, 8x इधर आके माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ माइनस 2 है, 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे आ गया 4x और दूसरी तरफ आ गया -5। मुझे तो x चाहिए, तो x विल बी -5 ओवर 4। 4 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, यहां पर भी यही काम करना है। y की जगह हमने पुट कर देनी है y की वैल्यू, मींस 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या था जी, 3/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आना है भाई 4x प्लस 1 के साथ, और 3 के साथ क्या जाना है, 4x माइनस 1। ठीक है, आगे क्या बना, 2 इंटू 4 दिस विल बी 8x प्लस 2 1 आर 2, वहां पे 3 4 आर 12x और माइनस 3 1 आर 3। x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, ये 12x है, 8x को मैं इस तरफ ले आता हूं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे 2 है, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने 8x को उस तरफ शिफ्ट कर दिया और 3 को इस तरफ कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 4x और इधर मेरे पास आ गया 5। मुझे तो x चाहिए। ठीक है, अब मैं लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, ये लाइन मैंने थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। ठीक हो गया, ओके। सो अब क्या बनता है हमारे पास, तो x निकालना है मुझे, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 डिवाइडेड बाय 4। ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्या थी, -5/4, दूसरी क्या निकली है, +5/4। सो एंड पे हमने क्या लिखना है जी, सॉल्यूशन सेट दैट विल बी इक्वल्स टू 5/4, एक पॉजिटिव आंसर निकला है और दूसरा 5/4 नेगेटिव निकला है। जिस मर्जी को पहले लिखें, जिस मर्जी को बाद में लिख लें, इट डजेंट मैटर। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। इस कैटेगरी का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 से फिर अगली कैटेगरी है। ये कैटेगरी क्या चल रही थी हमारी, एक टर्म हम y कहते थे, दूसरा 1/y बनता था। यहां पे भी ऐसे है क्वेश्चन 9 में, लेट x माइनस ए ओवर x प्लस ए जो है इसको y कह लें, तो फिर आपका 1/y क्या बनता है, उलट दें इसको, x प्लस ए ऊपर चला जाएगा और x माइनस ए नीचे आ जाएगा। तो पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली टर्म मैंने y सपोज की, उसके बाद माइनस के बाद क्या है 1/y, इक्वल के बाद क्या है 7/12। सिंप्लीफाई, एलसीएम y, उसी तरह ये y इधर आके मल्टीप्लाई होगा इस y के साथ, तो y स्क्वायर -1 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे y मौजूद है, 7/12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर -1 के साथ, और y इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ। सो दिस इज 12y स्क्वायर -12, 12 मल्टीप्लाई हुआ दोनों से, इक्वल्स टू 7y। सो अरेंज कर लें, 12y स्क्वायर 7y इधर आके माइनस हो गया,
-12 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखते हैं एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आता है। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 154 और दरमियान में 7 है। ठीक है, तो ब्रेक करके देख लेते हैं। 144 है, 144, 12 इंटू 12 144। अगर मैं 1 से करूंगा तो 144 है, तो ये 1 और 144 मिलके कभी भी 7 नहीं आ सकते। अगर मैं 2 से करूं तो फिर मेरे पास क्या आएगा, 2 से करूंगा तो ये 72 बनता है, लेकिन 2 और 72 मिलके कभी 7 नहीं आ सकते। अगर मैं 3 से करूं, सो 3 को अगर मैं 48 से मल्टीप्लाई करूं तो 144 आता है। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि सर 48 आपने कैसे बोला। उसका बड़ा आसान तरीका होता है, आप ये 144 को ना 3 पे डिवाइड करके चेक कर लें। बहरहाल इन दो को मिला के भी हमारे पास 7 नहीं आ सकता जो मिडल टर्म है। 3 से आगे चलते हैं 4 से। 4 से 36 आता है, लेकिन उन दोनों को मिला के भी हमारे पास 7 नहीं आ सकता। 4 से आगे कैरी करते हैं, 5 के टेबल में तो जाता ही नहीं। 6 में करेंगे, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो ये आएगा 144, लेकिन 6 और 24 मिलके कभी 7 नहीं आ सकता। 6 से आगे चलते हैं, 7 के टेबल में इसने जाना नहीं। 8 से चेक करते हैं, 8 के टेबल में जाता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 ये होता है 144, लेकिन इन दोनों की मदद से भी 7 नहीं आ सकता। मजीद आगे जाना होगा मुझे। 9 में चेक करते हैं, तो बेसिकली 9 मल्टीप्लाई बाय 16 जो है ना, ये होता है 144, और 9 और 16 को मिला के मैं 7 ला सकता हूं। यानी 16 में से 9 को माइनस कर दें, इट मींस हम ये वाला प्रेफर करेंगे, यही चूज करेंगे और कोई चूज नहीं कर सकते, 9 और 16। अब साइन क्या होंगे, हम आते हैं देखते हैं। 12y², मुझे दरमियान में 7 चाहिए, तो मैं 16 के साथ माइनस लगा दूंगा और 9 के साथ प्लस लगा दूंगा। अब क्या होगा, -16 और +9 मिलके -7 आ जाएगा ऊपर मिडल टर्म। और जब -16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -144 आ रहा है, जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना बेसिकली। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कर लिया। अब ये रफ वर्क में रिमूव कर रहा हूं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू में से 12y² और 16y में से 4 कॉमन आ सकता है, y भी आएगा, तो 4 3 आर 12, 7y, और 4 4 आर 16 होता है। नेक्स्ट टू में से प्लस है, तो आगे 3 कॉमन निकाल लें, कोई साइन चेंज नहीं होंगे। सो 3 इंटू 3 9 होता है, 3y, और -3 4 आर 12 होता है, तो 4 बच गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी इन दो में से मैंने कॉमन निकाला पहले 4y, और इन दो में से मैंने 3। तो अब ये बना 3y -4 कॉमन, और बाकी बच रहा है 4y +3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, सबसे पहले हम 3y -4 को भी 0 के इक्वल रख देते हैं, और 4y +3 को भी 0 के इक्वल रख देते हैं। सेंटर में लाइन लगा देता हूं जी। अब देखता हूं y की वैल्यूज क्या बनती हैं। यहां पे आपके पास क्या है, सबसे पहले 3y, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और अब y निकालना है तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/3, और यहां पे 4y है, सबसे पहले 3 उधर जाके माइनस होगा, y निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब y था क्या, मुझे ऊपर जाके देखना होगा। जो मैंने सपोज किया था वो ये था, x - a/x + a। तो पुट करें जी, पुट y इज इक्वल टू x - a/x + a। तो क्या बनेगा, ऊपर y की जगह y की वैल्यू पुट करें, x - a/x + a इज इक्वल टू 4/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 3 इधर आ जाएगा विद x - a, और उधर 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x + a। तो मल्टीप्लाई करें जी, 3 इंटू एक्स 3x, -3 इंटू a इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x +4 इंटू a। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, राइट साइड पे 4x है, 3x को उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, और दूसरी साइड पे -3a है, तो ये 4a को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस हो गया। तो राइट साइड पे 4x में से 3x गए 1x, और उधर आ रहा है -7a। -7a क्यों लिखा है, क्योंकि -4 और -3 मिलकर -7 बनेगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास निकल आई
-7a। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए दूसरे हिस्से में चलते हैं। अगेन y की वैल्यू पुट करें, क्या थी जी, x माइनस ए ओवर x प्लस ए, तो पुट करें, तो x माइनस ए ओवर x प्लस ए किसके बराबर है जी, -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 इधर आ जाएगा x माइनस ए के साथ, और उधर -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस ए, तो लेफ्ट साइड बना 4x माइनस 4 इंटू ए 4a इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स और -3 इंटू ए। सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें, सॉरी सारी कह रहा हूं, x वाली एक साइड पे करेंगे, 4x है, 3x इधर आए ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ है -3a, तो ये 4a माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आ गया 7x और राइट साइड पे -3a प्लस 4a, दिस विल बी इक्वल टू 1a। मुझे x चाहिए, 7 उधर जाके डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू आ गई a डिवाइडेड बाय 7, a डिवाइडेड बाय 7। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, दोनों वैल्यूज लिख दें, एक वैल्यू निकाली मैंने -7a और दूसरी वैल्यू a डिवाइडेड बाय 7। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हमने दो कैटेगरी सॉल्व की हैं। शुरू वाले क्वेश्चन में हमने एक को सपोज करते थे y, दूसरा बनता था y²। अब वाली जो पिछले 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें कैटेगरी थी, एक को हम सपोज करते थे y, दूसरा बनता था 1/y। अब इससे अगली कैटेगरी हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।